अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो वैसे ही आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। 7th क्लास के लिए ये तो एक ट्रायंगल है आपके पास दी हुई है। अब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन ABC इज एट ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। अपनी बुक पे देखेंगे आप, अगर यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इफ AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड BC, ठीक है। बिल्कुल कल की तरह है यहाँ पे। अब वहाँ पे PQR था, अब यहाँ पे ABC है। और यहाँ पे वहाँ पे कल हमें दूसरा साइड निकालना था, लेकिन आज हमें यहाँ पे इसका एक अलग से दूसरा साइड निकाल, लेकिन वही फार्मूला यूज करना है सेम, बाकी कुछ नहीं करना है। बस उसी के जैसे वो था तो वैसे ही करना है, स्क्वायर करना है उसको, ठीक। तो आपका आंसर जो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे जो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो जब हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिखते हैं तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कहाँ है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक। ये परपेंडिकुलर है, इसको आप बेस मानेंगे। ये हमें क्वेश्चन में कहा है राइट एंगल्ड एट C, ठीक है। जब आप डायग्राम बनाएंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे C लिखेंगे, यहाँ पे C नहीं लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक, कोई भी डायग्राम ऐसे ले लें, ठीक है, या यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ऐसे बनाएंगे तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो डायग्राम है, आपकी जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल कहाँ पे है, कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा हो। तो 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, C पे बन रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हमें पता है हमारा ये 90 है, तो 90 को हम C लिखेंगे। बाकी आप A यहाँ पे लिखो कोई मसला नहीं, B यहाँ पे लिखो कोई मसला नहीं, A यहाँ पे लिखो कोई मसला नहीं, B यहाँ पे लिखो, ठीक है। ABC या ABC तो वो एक ही बात है। तो अब मैंने यहाँ पे ऐसे इसको लिखा हुआ है A, B एंड C। तो हमारे पास यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमारे पास क्या है, AB स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला जो है आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। AB स्क्वायर हमारा बराबर है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। हमेशा दो साइड्स का स्क्वायर जो होगा वो हमारा तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, AB स्क्वायर, तो हमें पता है हमारा AB कितना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ आपको। तो 25 का स्क्वायर करेंगे आप, इक्वल टू BC हमारे पास कुछ नहीं है, तो BC स्क्वायर, हमें BC अब फाइंड करना है, प्लस AC हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। एंड देन अब 25 को स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, फिर भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने 20 स्क्वायर का क्या मतलब है। 2 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, जितना हमारा रेज टू, जितना हमारा पावर होगा उतनी बार हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये हमारा 25 इंटू 25 हो गया, इक्वल टू BC को आप ऐसे ही लिखेंगे फिलहाल, प्लस 7 इंटू 7, ठीक। 25 इंटू 25 कितना होता है, करके देखना पड़ेगा। तो आपको भी करना पड़ेगा ऐसे ही। 25 इंटू 25 कितना हो गया, 25 2 कैरी, 5 2 10, 10 में 2 12, ठीक है। 5 5 5 5 और 2 इसका कैरी चला गया, 5 दूने 10 हो गया, और 10 में 2 मिलाए तो 12 बन गए। अब 2 को 5 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 5 10, 2 5 10, 0 1 कैरी, ठीक। 2 2 4, 4 में 1 5, 5 का 5, 2 का 2 और 5 में 1 6, 625 हमारा आया। कितना आया, 625 इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 7 इंटू 7, ये तो पता ही है ना, 49, 7 7 ठीक है, 7 7
49। तो अब हमारा ये जो इतना निकला, हमें निकालना है असल में BC निकालना है। अब हम BC को 49 के साथ ना ऐड कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, ऐसे का ऐसे जहाँ से आगे जितना भी चलेंगे ऐसा ही। अब हमें क्या करना है, हम सोच रहे हैं अब जबकि हमें BC निकालना है, हम BC को हम ये जो 625 है इसको क्यों ना हम उसके पास ले जाएं ताकि हमारे पास हमें अपना आंसर भी मिल जाए, है ठीक है नहीं। तो अब हम करेंगे BC स्क्वायर ठीक इक्वल टू 625 माइनस 49, ठीक है। आइए आपको बात समझ, 49 प्लस था, अब इक्वल टू के इस साइड आया तो माइनस 49 बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, BC स्क्वायर ही रहेगा, 625 में से 49 माइनस करो तो कितना बन जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारा 625 यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, यहाँ पे आप इसके नीचे 49 लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे माइनस कर दें, इसको अलग से भी लिख सकते हो कोई मसला नहीं, यहाँ पे भी कर सकते हो कोई मसला नहीं। थोड़ा आपको मैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि हाँ माइनस का कैसे करना है, ठीक। तो यहाँ पे 15 बन गया, क्योंकि आपको 5 में से 9 तो नहीं जाएगा ना, तो यहाँ से हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो इससे एक कैरी, तो यहाँ पे 15 में से 9 आपने निकाले, ठीक है। जब आप 15 में से 9 निकालेंगे तो आपके कितने बन जाएंगे, तो आपको पता है वो बन जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। जब 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा हमारा, यहाँ पे एक ही रह गया। अब यहाँ से यहाँ पे आया हमारा तो वो 11 हो गया, तो जब 11 में से 4 निकाले हमने तो वो हो गया हमारा 7। अब हमारे यहाँ पे 5 ही बचे, तो 576 हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर के बदले 1 नंबर मिल गया 576, और हमें यही चाहिए था 576 चाहिए था। तो जैसे हमने कल किया कि हमने 576 जो हमारे पास यहाँ पे 1 नंबर हमें मिला, अब हमें उसके प्राइम फैक्टर निकालना जरूरी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए स्क्वायर, यहाँ पे भी हमें स्क्वायर करना है ताकि हमारा स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाए एंड हमें BC मिल जाए। हमारा BC कितना है, अब 576 के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो कैसे निकाले हैं हम, सेम कल की तरह 576 को हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो 6 में पढ़े हुए थे, ठीक। तो वो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से काम आ जाएंगे अगर किसी को याद होंगे तो, क्योंकि जब हमारे लास्ट पे जब हम देखते हैं कि हमारा यूनिट डिजिट कौन सा है, ठीक है, उसी हिसाब से हम अपना प्राइम नंबर लेते हैं और एकदम से स्टार्ट कर लेते हैं करना। अब हमारा 6 है, हमें पता है ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर जो है वो हमेशा 2 का डिविजिबल होता है, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 2 जार 4, ठीक। यहाँ से 1 चला गया हमारा इसमें 7 में, तो बन गया 17। आ रहा है ना आपको समझ, 2 2 जार 4, ये 5 था, 1 बच गया, इसके साथ 17 बन गया, ठीक है। तो 2 8 जार करेंगे हम, ठीक, 16 बन जाएगा ना फिर से, तो 17 तो आता नहीं है इसमें, 1 यहाँ से फिर इसमें 7, इसमें 2 8 जार, फिर 2 के साथ, ठीक। 2 1 जार 2, 2 जार 4, सॉरी 2 4 जार 8 एंड 2 4 जार 8 हो गया। अब फिर से हम ये किसके साथ करेंगे, फिर से 2 के साथ करेंगे, होता है ना 2 के साथ, 2 7 जार 14 एंड 2 2 जार 4, फिर 2 के साथ 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, फिर 2 के साथ 1 जार 2, 2 8 जार 16, फिर 2 के साथ 2 9 जार 18। अब 9 है यहाँ पे, हम 3 के साथ करेंगे, पता है हमें 3 में आता है, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, हो गया हमारे ये खत्म। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, आपस में पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक। तो अब हमें इसके क्या नंबर निकले, 6, ठीक है, 6 टाइम्स 2 निकला। हम यहाँ पे करके देखेंगे, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, और 2 बार हमारा 3 है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हम इनके पेयर बनाएंगे, ठीक है, स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स, तो 2 के बदले 1 ही, इस 2 के बदले भी 1 2, इन 2 के बदले भी 1 ही, इन 2 3 के बदले 1 3। अब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार
24, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24। दैट मीन्स हमारा ये जो 576 है ये 24 का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ, हमारा ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, अपना BC जो हमें चाहिए था। अब हमें तीसरा साइड भी ट्रायंगल का जो है वो मिल गया, ठीक है। देखो कितना इजी था। बस सिर्फ आपको क्या करना है, एक तो यहाँ पे आपको देखना है इस साइड से जो भी अगर होगा आपको BC निकालना है, तो हम 49 को वहां पे ले जाएंगे तो वो हमारा माइनस बन गया। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक तो प्राइम फैक्टर याद रखना है, कहीं पे ये नंबर ऐड करने होंगे आपस में और कहीं पे सब्ट्रैक्ट करने होंगे अगर हमने वैल्यू को इधर उधर इक्वल टू के चेंज किया है। तो उसके बाद हमारा 576 आया, तो उसके प्राइम फैक्टर आपने निकाले। प्राइम फैक्टर के बाद आपको ये पता चल गया को तब हमने जो हमारे फैक्टर निकले उनको हम आपस में पेयर बनाने, स्क्वायर की बात हो रही है तो उसको आपने पेयर बनाने हैं, ठीक। तो पेयर बना के जो हमारा नंबर बचते हैं उनको आपस सबको मल्टीप्लाई कर लोगे और मल्टीप्लाई करके जो हमारा एक नंबर मिला वो हमारा उस नंबर का स्क्वायर है। और आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक कैसे करोगे, इसको 24 इंटू 24 यहाँ पे करोगे, क्या वाकई 24 इंटू 24 जो है वो 576 बनता है या नहीं, ठीक है। कहीं पे हमें यहाँ पे मिस्टेक भी हो सकती है। जब आप चेक करेंगे तो आपका बराबर अगर निकला तो ठीक है, अगर थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो गया तो आपको वापस प्राइम फैक्टर पे आना है, वो चेक करने हैं, ठीक है। हो गया, तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।